नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। गुरु नानक की 554वीं जयंती के अवसर पर 27 नवंबर को विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम होंगे। इस दिन सुबह 6 बजे भटार रोड स्थित योगी कृपा सोसाइटी के गुरुद्वारा से एक विशाल जुलूस निकलेगा और ब्रह्मा कुमारी रोड से एलपी टर्निंग पॉइंट, राम चौक और फिर भटार रोड के विभिन्न इलाकों से होते हुए वापस गुरुद्वारा पहुंचेगा। गुरु नानक की जयंती के अवसर पर पिछले 17 नवंबर से लगातार गुरुद्वारे में कई धार्मिक गतिविधियां शुरू की गई है। देश भर में 27 नवंबर को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इस बार गुरु नानक की 554वीं जयंती मनाई जा रही है। गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु थे। गुरु नानक देव जी ने श्री करतारपुर साहब गुरुद्वारे की नींव रखी थी। गुरु नानक देव जी की जयंती कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। गुरु नानक के अनुयायी उन्हें नानक, नानक देव जी, बाबा नानक और नानक शाह नाम से संबोधित करते हैं। गुरु पर्व या प्रकाश पर्व गुरु नानक देव के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है। उनका जन्म रायभोई की तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जो अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ननकाना साहब में है। गुरु नानक जयंती सिखों का पवित्र त्योहार है। यह गुरु नानक देव के जन्म पर मनाया जाता है। गुरु नानक जयंती की पूर्व संध्या पर लोग गुरुद्वारे में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। साथ ही सिख प्रभात फेरी नामक जुलूस निकालते हैं। इस त्योहार की शुरुआत 15 दिन पहले हो जाती है। गुरु नानक देव के जन्म से पहले भक्तों द्वारा पाठ और अखंड किया जाता है। पाठ 2 दिन तक गुरु ग्रंथ साहब का बिना रुके पढ़ा जाने वाला पाठ है। गुरु नानक देव की पूर्व संध्या से पहले जुलूस को नगर कीर्तन कहा जाता है। यह सिखों द्वारा निकाला जाता है। यह प्रत्येक सिख के लिए जीवन का एक आवश्यक दिन है। लोग गुरुद्वारे में प्रसाद तैयार करते हैं या जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाते हैं। गुरु नानक जयंती पर वे अपने घरों को दियों और मोमबत्तियों से भी सजाते हैं। पुरुषों के समूह, विशेष रूप से सिख समुदाय से संबंध रखने वाले लोग गतका प्रदर्शन नामक कुछ मार्शल आर्ट का प्रदर्शन करते हैं। ये सिख मार्शल आर्ट पारंपरिक हथियारों का उपयोग करके प्रदर्शित किया जाता है। सिख लोगों और सिद्धांतों के मुताबिक अवतार का सिद्धांत सिख धर्म में शामिल नहीं है। सिख धर्म में केवल गुरु की अवधारणा ही रहेगी। सिख लोगों के मुताबिक गुरु एक आध्यात्मिक आत्मा है। गुरु नानक देव को भारत और विदेशों में सभी सिखों द्वारा पूजा जाता है। गुरु नानक देव की मृत्यु 22 सितंबर 1539 को हुई थी। आपको बताते हैं गुरु नानक देव जी के भक्ति के बारे में एक सुंदर कहानी। कई बार गुरु नानक देव जी के पिता उन्हें बाजार में सब्जियां बेचने के लिए कहते थे। सब्जियां बेचते समय जैसे ही वह गिनती शुरू करते थे, वह 13 नंबर पर रुक जाते थे, जिसका अर्थ तुम्हारा भी होता है। 13 शब्द सुनकर वह दैवीय विचारों में विसर्जित हो जाते थे। इसलिए काम करते समय उनका मन काम में नहीं बल्कि सिर्फ परमात्मा में लगता था। गुरु नानक देव जी हमेशा कहते थे, मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा हूँ। गुरु नानक का जीवन प्रेम, ज्ञान और वीरता से भरा हुआ था। सिख धर्म की सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना गुरु नानक देव जी द्वारा लिखी गई थी। गुरु ग्रंथ साहब में एक सुंदर प्रार्थना है जो कुछ इस तरह से है। एक ओमकार यानी भगवान एक है, सतनाम उसका नाम सत्य है, कर्ता पूरक वह निर्माता है, निर्भो वह बिना डर के, निर्वार यानी वह किसी के समान नहीं है, अकाल मूरत यानी वह कभी मरता नहीं, अजनूनी साइहांग मतलब वह जन्म और मृत्यु से परे है, गुरु प्रसाद यानी वह सच्चे गुरु की दया से महसूस होता है, जप यानी उसका नाम दोहराए, आदम सच वह सच है, जुगाड़ सच वह कभी भी सच है, यह भी सच वह अब सच्चाई है, नानक होश भी सच यानी वह भविष्य में सच हो जाएगा। पूरी दुनिया एक ओमकार यानी एक दिव्यता से पैदा होती है। हमारे चारों तरफ सब कुछ एक अकेले ओमकार के स्पंदन से बना है और आप केवल गुरु की कृपा से ही ओम को जान सकते हैं। यह हर जगह है, लेकिन यह केवल गुरु के माध्यम से ही समझा जा सकता है। ओम एक चेतना की गहराई में मौजूद अनंत ध्वनि है। यदि आप समुद्र में जाते हैं और लहरों को ध्यान से सुनते हैं तो आपको एक ही आवाज सुनाई देगी, ओम।
यदि आप पहाड़ों की चोटी पर जाते हैं और बहने वाली हवा को सुनते हैं तो आपको ओम ही सुनाई देगा। इस जन्म से पहले हम सब ओम में थे, इस जन्म के बाद हम उस ओम की ध्वनि में विलय करेंगे। सृजन की गहराई में वह आवाज अभी भी प्रतिध्वनित है। इन सभी धर्मों में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म, ताओवाद या शिंडोवाद ओमकार यानी ओम जप को बहुत महत्व दिया जाता है। गुरु नानक जी के जन्मदिन पर हम अपने आप को याद दिलाना चाहते कि हमें माया में उलझना नहीं है। आइए हम खुश रहे, दूसरों को खुश रखें, प्रार्थना करें, सेवा करें और धर्म की रक्षा के लिए कार्य करें। विशंबर दास, गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर भटार रोड, सूरत की जनता, ये पावन स्थान जहाँ श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज 554वां प्रकाश पुरब जो मनाया जा रहा है, इस संस्था द्वारा हर साल इस पावन दिन को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और गुरु नानक पातशाह का ये संदेश है, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गोसैया, कोई अलाए, चारों धर्म को एक करने का, एक पंक्ति में बैठने का, एक पंक्ति में लंगर छकने का जिन्होंने संदेश दिया, वो गुरु नानक देव जी महाराज 554वां वहाँ जो है प्रकाश पुरब गुरुद्वारा साहब मनाया जा रहा है। आप सर्व साध संगत से विनती, आप जी 25, 26 और 27 नवंबर 3 दिन गुरुद्वारा साहब में जो है समागम होंगे, जिसमें बाहर से आए हुए कीर्तनी जत्थे और प्रचारक कथा द्वारा गुरु की संगतों को गुरु के जीवन के बारे में जो है प्रकाश डालेंगे। गुरु नानक देव जी सिखों के सबसे पहले गुरु हैं। उनके 554 साल हो गए हैं जो संसार में आए से। पूर्णमासी कत्तक की पूर्णमासी वाले दिन साहिब गुरु नानक पातशाह जी का जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम कल्याण दास मेहता कल्याण दास था और उनकी माता का नाम माता तृप्ता जी था। उनकी बहन का नाम बेबे नानकी जी था। आपने पूर्ण साहब से जन्म लेते हुए कि आप बहुत प्रताप परमात्मा का रूप थे, खुद ही निरंकार थे, खुद निरंकार का रूप संसार में होकर आए हैं और संसार में ऐसे ही विचरे हैं। सब व्यक्तियों को, हर इंसान को परमात्मा के साथ जोड़ा है। जो खुद ही निरंकार थे, खुद ही खुदा थे, उन्होंने चारे मजहबों को एक समान समझा है, किसी के साथ वितकरा नहीं किया है। ये हमारे पहले गुरु नानक देव जी का जो वाणी उच्चारण की है, उन्होंने यही समझाया है हमारे को, सभ्य सब सांझी वाल सदैन, तुम किसे ना दिशाएं बाहर आप जियो। सारे मजहब उनके लिए एक बराबर हैं, क्या हिंदू, क्या सिख, क्या मुसलमान, क्या ईसाई। सो हमारे को यही शब्द गुरु नानक देव जी ने किया है कि सबसे प्यार करो, सबके साथ प्यार से रहो, कोई बगाना नहीं है, सब एक हैं। ना को हिंदू ना को मुसलमान, अल्लाह अवल नूर उपाया, कुदरत के सा बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले बंदे। ये हमारे गुरु नानक देव साहब उद्देश्य सा। आप सबको लख लख बधाई, सबको लख लख बधाई।